तो once again welcome back to this home of all Perman lovers, P for Perman and pianoing। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त लाइव मंचू। स्वागत है आप सबका एक और परमन के एक्सक्लूसिव फैन मेड एपिसोड के अंदर। तो चलो बिना देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन, देन टू द एपिसोड। परमैन और पाको की आज फिर से लड़ाई हो गई थी। परमैन अपने घर पे जाता है और अपने रोबोट के साथ ही सारी डिटेल्स डिस्कस करने लगता है। पाको भी वहीं दूसरी तरफ अपने रोबोट के पास जाती है एंड वो भी झगड़े की सारी डिटेल्स डिस्कस करने लगती है। परमैन अपने रोबोट से कहता है कि पता है पाको आज मुझसे इतनी छोटी सी बात पे लड़ रही थी कि मैंने उसका बर्गर खा लिया, वो भी बिना उसके बताए। वो गई थी वॉशरूम और अपने बर्गर को टेबल पे रख के चली गई थी। हम सारे परमैन्स बैठे थे, मैंने पहले उसका खा लिया, उसके बाद फिर मेरा भी खा लिया। सीरियसली मैन, दिस वॉज हिलेरियस। परमैन को रोबोट उसे टॉन्ट करके कहता है और परमैन कहता है कि तो मैं क्या करूं, मुझे ज़्यादा भूख लग रही थी इसलिए मैंने खा लिया। बहुत वियर्ड सा सीन था उसके साथ में। इतना इमैच्योर आज तक परमैन कभी भी नहीं था। पाको की रोबोट से भी पाको डिस्कस कर रही थी कि परमैन ने कैसे उसे इतना परेशान कर दिया था। तब पाको की रोबोट उसे चुप रहने को कहती है और कहती है कि उसको बड़ा वियर्ड सा लग रहा है, लाइक समवन इज स्पाइंग देम। फिर शाम होती है और परमैन बाहर जाता है उसके रोबोट के साथ में, और जैसे वो पार्क में जाते हैं वो बैठे हुए होते हैं। तब परमैन का रोबोट और परमैन बात कर रहे होते हैं। परमैन सेज, रोबोट अब कुछ टाइम तक मैं नहीं जाने वाला ड्यूटी पे, तुम जाओगे। लेकिन मैं क्यों जाऊँ भला? परमैन का रोबोट सरप्राइजिंगली कहता है। ये बात पास में जा रही मिचिको भी सुन लेती है। मिचिको को लगता है कि इसका मतलब क्या हुआ। मिचिको तुरंत वहाँ पर आती है और परमैन से पूछती है, क्या परमैन तुम मित्सुको को परमैन बनाओगे? नहीं 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 नहीं, किसने कह दिया? मैं तो खाली इसलिए कह रहा था कि हमारे परमैन्स के बीच में एक शो होने वाला है, तो उस बेसिस पे कि कौन, मतलब हम सब ने सोचा है कि हम सबके साथ अपने बेस्ट फ्रेंड्स को लेकर के आएंगे एंड कुछ ऐसा स्किट टाइप का परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, बस जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। सोच रहे थे उसे चैरिटी पे चढ़ाएंगे। तभी बूबी का कॉल आता है और बूबी अपनी भाषा में कुछ कहता है और परमैन कहता है ठीक है बूबी। परमैन फिर मिचिको को कहता है, मिचिको सॉरी हमारा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। मिचिको तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिचिको फिर मान जाती है और चली जाती है वहाँ से। लेकिन मिचिको के मन में कुछ बात अजीब सी अभी भी घूम रही थी। मित्सो फिर घर पे जाता है और पूछता है रोबोट से कि रोबोट मैं कहता हूँ तुम जाओगे परमैन बन के, जाओगे ना? मुझे यकीन है तुम ज़रूर जाओगे। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट हाउ आई फील अबाउट इट। कि पाको ने मुझसे लड़ाई करी है, मैं उससे मिलना नहीं चाहता अब। और मित्सो का रोबोट समझ तो जाता है और कहता है ठीक है परमैन, मैं जाऊंगा। लेकिन बूबी ने कहा क्या था? परमैन फिर जवाब देता है, बूबी ने बस खाली इतना कहा था कि वो शाम के पेट्रोलिंग के लिए नहीं आना चाहता बिकॉज उसकी दादी की तबीयत ख़राब है। तभी फिर मैंने हाँ कह दिया था। ही सेज टू हिम एंड देन सेज गुड नाइट टू हिज रोबोट सेइंग दैट कल से तुम्हें जाना है ड्यूटी पे, तो आज आराम कर लो आखिरी बार। मित्सो अपने रोबोट को ऑफ करता है, शाम के पेट्रोलिंग के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो पाको को देखता है वो दूसरे डायरेक्शन में मुड़ने लग जाता है बिकॉज पाको वॉज ऑल्सो देयर फॉर नाइट पेट्रोलिंग। अब नाइट की पेट्रोलिंग ख़त्म होती है, वो लास्ट में जाते जाते सेम पॉइंट से उन्हें होते हुए गुजरना था। जैसे ही वो जा रहे होते हैं, मित्सो नीचे देख रहा था उड़ते उड़ते एंड पाको ऊपर देख रही थी चांद को। वो दोनों सामने से आ रहे थे और तभी आते आते टकरा जाते हैं एकदम से। और तभी कहने लगती है पाको, तुम देखकर नहीं चल सकते बिल्कुल भी, फिर से मुझसे टकरा गए, क्या चाहते हो तुम? पाको बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है। तभी फिर परमैन कहता है
गलती उसकी नहीं थी। परमैन तो नीचे देखते हुए जा रहा था ना। परमैन तो देख रहा था कि शहर के अंदर शांति है। पाको की गलती थी, वो ऊपर देख के जा रही थी। परमैन भी चिढ़ाते हुए और बहुत गुस्से में कहता है ये बात। दोनों का फिर लड़ना ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह होती है। मित्सो जाता है और अपने रोबोट को ऑन करने के बाद में उसे परमैन का सेट देके कहता है, रोबोट, फ्रॉम टुडे योर ड्यूटी स्टार्ट्स, यू हैव टू गो एंड टेक केयर ऑफ द सिटी इज़ वेटिंग फॉर परमैन। मित्सो का रोबोट फिर कहता है, ठीक है मित्सो, मैं चले जाऊँगा। बड़ा उदास होकर कहता है वो। उधर सेम जगह पे पाको भी अपने रोबोट को यही समझा देती है, एंड वो भी रात को आखिरी बार पेट्रोलिंग के लिए आई थी और पाको भी उसके रोबोट को ही भेज देती है। दोनों रोबोट्स अब ड्यूटी पर थे। पायन और बूबी को इस बात की भनक तक नहीं थी, बल्कि किसी भी परमैन को किसी की भनक नहीं थी कि परमैन एक रोबोट है और पाको एक रोबोट है। दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता था, चारों को बिल्कुल भी नहीं पता था। मित्सो अपने स्कूल में जाता है। आज वो नोटिस करता है मिची को उसकी तरफ कॉन्स्टेंटली देखे जा रही थी, लगातार देखे जा रही थी। ही वॉज फीलिंग लाइक मिची को हैड सम सॉर्ट ऑफ क्रश ऑन हिम। शायद से मिची को ने उसे पसंद करना शुरू कर दिया था। मित्सो को ये बात बड़ी अजीब सी लेकिन बहुत ही प्यारी एंड टेम्पटेटिंग लगती है। देन मित्सो ट्राइज टू स्टार्ट फ्लर्टिंग विद मिचिको। मिचिको भी इस बार काफ़ी हद तक मित्सो को एक्सेप्ट करने लगती है एंड मित्सो की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। एक टाइम ऐसा आता है, लगभग दिस बीन अ वीक नाउ ऑलमोस्ट, लगभग मित्सो और मिचिको को ऐसी हरकतें करते हुए, इंडीड इस तरह से लगभग रिलेशनशिप में आए हुए, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप में नहीं, एक मोर देन अ फ्रेंडशिप बॉन्ड वाले रिलेशनशिप में आए हुए लगभग एक वीक होने वाला है। सुमीरे एट अ वर्क प्लेस, एक लड़का है मारुशिमा, वो सुमीरे के साथ में एक तरह से फ्लर्ट सा कर रहा था। सुमीरे वॉज फीलिंग अ लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल बट शी वॉज फाइन। एटलीस्ट उसके पास कोई ऐसा था जिससे कि वो चाहती तो शायद से अपनी सारी बातें शेयर कर सकती थी। तो उसे बातें करने लगती है। उसके साथ में धीरे धीरे करके वो भी थोड़ा फ्रैंक होने लग गई थी। 3-4 दिन तक उसे भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, बट बाद में ग्रेजुअली एंड स्लोली वो उसके साथ में थोड़ा कंफर्टेबल होना स्टार्ट कर देती है। ऑलमोस्ट इन अ मंथ, जब दोनों ही परमैन ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे, अब टाइम था बर्डमैन के आने का। सब परमैन्स को ये नोटिस मिलता है कि बर्डमैन 7 डेज़ के अंदर विजिट करने आएंगे। अब सेकेंड मंथ का फर्स्ट डे आता है। आज संडे है। ऑलमोस्ट इन द लास्ट मंथ, मित्सो एंड मिचिको एंड सुमीरे एंड मारुशिमा, चारों के चारों दो के पेयर्स में, यानी मित्सो मिचिको के साथ और सुमीरे मारुशिमा के साथ इतना क्लोज आ गए थे कि आज मित्सो मिचिको के साथ लंच पे जाने वाला था एंड सुमीरे भी मारुशिमा के साथ लंच पे जाने वाली थी। मित्सो मिचिको को किसी लो ग्रेड रेस्टोरेंट में नहीं लेके जाना चाहता था और मिचिको ने भी एक्सपेक्ट किया था कि शायद से मित्सो परमैन ना हो, लेकिन मित्सो की क्लास और मित्सो का डिसीजन ऑफ रेस्टोरेंट माइट प्रूव दैट व्हाट ही इज़ एक्चुअली। अगर वो परमैन होगा तो मुझे एक परफेक्ट हाई क्लास ग्रेड रेस्टोरेंट में लेकर के जाएगा, वरना नहीं लेकर के जाएगा। मिचिको का ये डिसीजन काफ़ी डिसिसिव था, काफ़ी चूजी था, बट परहैप्स शी वॉज राइट। सुमीरे एंड मारुशिमा जिस रेस्टोरेंट में जाने की सोचे थे, उन्होंने जिस रेस्टोरेंट के लिए सोचा था, दैट वॉज इन टोक्यो सिटी, द सेंट्रल रेस्टोरेंट, एंड द सेम वॉज डिसाइडेड बाय मित्सो एंड मिचिको। कोइंसिडेंटली सबका टाइम भी बिल्कुल सेम था। मित्सो एंड मिचिको ने सुबह 10 बजे से घूमना शुरू करा था। दे वेंट टू द अम्यूजमेंट पार्क देन टू वॉच अ मूवी। वो देखने के बाद में टोक्यो के सेंट्रल रेस्टोरेंट पे जाते हैं एंड वो 2 बजे पहुंचते हैं वहाँ पे। वो लोग रेस्टोरेंट के डोर ए से जाते हैं
एंड सुमिरे एंड मारुशिमा डोर बी से आते हैं। वहाँ पे देखने के बाद में वो लोग बिल्कुल ऐसे बैठे थे कि परमैन एक बेंच पे, उसके ठीक पीछे वाले बेंच पे सुमिरे बैठी हुई थी और मित्सुको भनक तक नहीं थी। सुमिरे बिल्कुल भी सेलिब्रिटी लुक में नहीं थी वहाँ पे, वो एक कैजुअल लुक में थी। उसने स्पेक्स पहने हुए थे एंड सिर पर एक कैप लगाई हुई थी ताकि नो वन वुड आइडेंटिफाई हर दैट शी इज़ द मोस्ट नोन स्टार सुमिरे। अब मित्सुको के साथ बैठता है, उससे बातें करने लगता है और तभी सुमिरे भी मारुशिमा से बात कर रही होती है। मित्सु आस्क्स मिचिको दैट what she wants to have in lunch and Sumire too asked the same from Marushima। दोनों के डायलॉग ऐसे टाइम पे क्लैश होते हैं कि दोनों को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई दे जाती है। दोनों सेम टाइम पे ये बात बोलते हैं और मित्सु के माइंड में तभी एक अलर्ट आता है कि कहीं पीछे पाको तो नहीं, एंड सुमिरे के माइंड में भी एक पीछे अलर्ट आ जाता है कि कहीं पीछे मित्सु तो नहीं। वो दोनों मुड़ते हैं एंड देखते हैं, ओ गॉड, दे आर राइट स्ट्रेंजर्स। बट सुमिरे पहचान जाती है कि मित्सु मिचिको के साथ में। ऑल्सो मिचिको को वहाँ पे देख करके सुमिरे को बहुत अजीब सा लगता है। सुमिरे बहुत गुस्सा हो जाती है और मारुशिमा की तरफ मुड़ती है एंड कहती है, मारुशिमा कम ऑन लेट्स गेट अवे। मित्सु को ये बात काफ़ी अजीब सी लगती है। जब उसका रोबोट वापस आ जाता है घर पे इन द इवनिंग, मित्सु वॉज ऑल्सो एट होम। सो वो रोबोट से मिलता है एंड सारा का सारा पूरे डे का ट्रांसमिशन लेता है। उसको यही पता पड़ जाता है कि बर्डमैन आने वाले हैं एंड सुमिरे भी यही करती है। लेकिन दोनों के माइंड में, पाको और परमैन दोनों के माइंड के अंदर एक बहुत अलग फीलिंग भी आ जाती है। वो नोटिस करते हैं कि काफ़ी टाइम से वो उनके रोबोट्स के साथ इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं थे बिकॉज उनके रोबोट्स में परमैन थे, तो उनको कभी ट्रांसमिशन करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन आज दोनों के दोनों जल्दी पहुंच गए बिकॉज उनकी ड्यूटी जल्दी ख़त्म हो गई थी। वो नोटिस करते हैं कि दे हैव बीन डूइंग अ लिटरल रॉन्ग वर्क। दे वर जस्ट ट्राइंग टू टीच समवन एल्स। इंडीड दे वॉच्ड कि रोबोट्स ने क्या किया। इस बीच में रोबोट दोनों के दोनों जो थे वो डिस्कस कर रहे थे साथ बैठ के कि सुमिरे और मित्सु के अंदर क्या फ्लॉज हैं। रोबोट ने आइडिया दिया था पाको के रोबोट को कि वो परमैन के अंदर कुछ फ्लॉज निकाले। वो कोई फ्लॉ नहीं निकाल पाती और सेम अप्लाइज विद मित्सु टू। वो भी कोई फ्लॉ नहीं निकाल पाता। दोनों के दोनों एक जगह डिसाइड कर लेते हैं कॉल पे जा कर के। मित्सु को लगा था कि जैसे वो पाको को कॉल करेगा शी विल बी वेरी रूड, बट वो नहीं थी। वो जाती है और मित्सु के पास जाने के बाद में जैसे तैसे करके वो दोनों एक पॉइंट को डिसाइड करते हैं। दे डिसाइड कि वो ईफिल टावर के पास में मिलेंगे। वो मिलते हैं एंड वहाँ पे दोनों एक दूसरे को अपोलोजाइज कर देते हैं। दिस वॉज लिटरली अ वेरी वियर्ड थिंग कि दोनों ने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। बट द पॉइंट इज कि उनको कोई फ्लॉ ही नहीं मिल रहे थे एक दूसरे के अंदर। दे वर नाउ फाइंडिंग नो रीज़न टू फाइट बट जस्ट टू अपोलोजाइज। वो अपोलोजाइज कर देते हैं एंड वापस से एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड एट द एंड दे जस्ट होल्ड ईच अदर्स हैंड एंड सो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बस खाली यहीं तक था। होपफुली यू लाइक दिस एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो आपको पता है आपको करना है वीडियो को लाइक। अगर इस परमैन स्टॉप पे नए हो तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस परमैन कम्युनिटी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन। सो I'll meet you in the next video. Till then, stay tuned to P for Permanent Planning. Goodbye, take care, sayonara, and love you.